हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, क्योंकि आप लोगों के लिए आपके द्वारा ये ठीक है जो भी है आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तब ये है जो भी है। तो आज हम लोग एक चीज़ करने वाले हैं जो कि आपके अपने चैनल पे होगा, यानी इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे होगा। कि आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि पिछले 5-6 वर्षों से जो पेपर हुए हैं UPPCL TG2 इलेक्ट्रीशियन के, ठीक है, उसके आधार पे, सीटों के आधार पे, कंपटीशन के हिसाब से। हालांकि नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, और मैं ये कभी नहीं मानता कि नॉर्मलाइजेशन किसी के साथ न्याय करता है, ठीक है। कभी कभी गधू बच्चों के साथ भी न्याय हो जाता है, ठीक है। न्याय का मतलब सिलेक्शन हो जाता है, और तेज बच्चे भी कभी कभी अनसेलेक्टेड रह जाते हैं, अनसक्सेस रह जाते हैं, ठीक है। तो मैं कभी नहीं मानता कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी तरीके से जायज़ या फिर वैलिड है, या फिर हाँ सर नॉर्मलाइजेशन हमेशा ये करता है वो करता है कि सर हमेशा अच्छा ही होता है, मैं कभी नहीं मानता, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आज एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप से कट ऑफ बढ़े हैं, घटे हैं, क्या हुआ है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 के क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखो, हालांकि पढ़ाई करो यार, सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। मगर कभी कभी ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत से बच्चे, मतलब 2.5-3 साल से पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, ऑफलाइन बैच भी ऑनलाइन बैच। तो बहुत सारे मैसेज आए, या फिर जब ऑफलाइन पढ़ते थे भी होता है कि सर बहुत मेहनत किए थे, हुआ नहीं, ठीक है। कारण सर इस शिफ्ट में पढ़ गए, उस शिफ्ट में पढ़ गए, उस शिफ्ट में पढ़ जाते तो मेरा पक्का हो जाता सर, कोई नहीं रोक सकता था, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, सही है ना। तो चलो देखो क्या हुआ है, कैसे हुआ है। देखो, हम लोग 2022 के कट ऑफ के वही लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो पे जरूर बने रहना। और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, सही है। चलो पहले देखते हैं कि 2014 में क्या हालत थी, ठीक है। देखो 2014 में कितनी सीट आई, तो सर 2014 में हमारी सीट आई 2221, जो कि अब पहले इसी तरह सीट आती थी 3500, 3,000, 2,500 वैकेंसी आती थी पहले में, ठीक है। तो उस समय कट ऑफ कितनी गई थी, 2014 की बात बता रहे, देख लो उस ज़माने में कितनी गई थी, यानी आज से 9 साल पहले 135 गई थी UR की, OBC की 124 गई थी, SC की 112 गई थी, ST की 80.6 गई थी, ठीक है। उस समय EWS की कोई भी कैटेगरिया नहीं थी। तो देख ली 2014 में ये हालत है। चलो अगला देखते हैं 2015, सीट कम हुई, लगभग 3 गुना सीट कम हुई है। लगभग 3 गुना जब सीट कम हुई तो सर ये वैकेंसी बोल रहे हैं, ये कट ऑफ और ऊपर जानी चाहिए थी, यानी जो पिछला 2014 का 135 कट ऑफ गई है, ठीक है, देख सकते हो UR की। तो सर इसको तो करीब 140-150 चली जानी चाहिए थी, नहीं, मगर घट की कितनी रह गई, 115 रह गई। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि सर पहले 2014 के जो 2014 में कंपटीशन था उससे ईजी कंपटीशन हो गया होगा 115 में, ठीक है, या हार्ड कंपटीशन हो गया होगा। जब भी कंपटीशन होता है बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है। तो कट ऑफ और ऊपर जाने के चांसेस चाहिए थे, जो कि 3 गुना वैकेंसी कम हुई थी, सही है। तो इस हिसाब से देख लो क्या हुआ है, लगभग 20 नंबर कम हो गए हैं, सही है। OBC 108 हो गया है, जो कि पहले 124 था, SC 95 जो कि 112 था, ST 63 यानी लगभग 64 मान लो, जो कि पहले 80 था। तो वैकेंसी कम होने के बावजूद भी कट ऑफ बहुत कम हो गई, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब हम लोग की माने तो एनालिसिस के हिसाब से, मगर ये ऐसा हो गया। चलो 2015 देखते हैं, सॉरी 15 हुआ था तो 16 ही आएगा, ठीक है। सीट कितनी हो गई, और कम हो गई, ठीक है, लगभग 150 मान ले तो 150 कम हो गई, क्योंकि पहले लगभग 900 थी, तो मैं 623 हो गई, तो मान लो 150 से 200 सीटें कम हो गई। कट ऑफ क्या हुई, फिर इंक्रीज़ हुई, चलो ठीक है सर जी, सीट कम हुई थी हिसाब से कट ऑफ बढ़ गई, 131, 120 OBC, 102.8 SC, 84.42 ST। इसमें भी EWS अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, इसलिए ऐसी हालत हो गई थी, सही है। चलो कट ऑफ देखते रहना क्या हुआ है, एनालिसिस तुम चाहो तो बाद में पेज पे लिख के कर लेना कि हाँ सर ऐसा ही हुआ। चलो 16 थी, 18 देखते हैं, सीट बढ़ के कितनी हुई,
2115। सही है। ये एक तरीके से देखो, जब 623 थी और ये कितनी हो गई लगभग 2021, यानी कितनी हो गई लगभग 4 गुना के लगभग हो गई, लगभग 4 मतलब मान लो 3.5 गुना हो गई। सही है। तो सर कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जानी चाहिए थी, यानी जो 131 गई थी लगभग 105 106 होनी चाहिए थी। ठीक है। 20 से 25 नंबर घटने चाहिए थे, मगर घटी कितनी, लगभग केवल 3 नंबर घटी। सही है। पिछली बार 131 था तो इस बार 128 हो गया, पिछली बार 120 था तो 105 हो गया। ठीक है। पिछली बार 102 था तो 67 हो गया, पिछली बार 84 था तो 72 हो गया, ज़्यादा फर्क नहीं दिखा। सही है। चलो ये चीज़ देखो। अगला देखते हैं 2020 में क्या हालत हुई। 608 सीट हो गई, और हमको लगता है कि यूपीपीसीएल टी2 के इतिहास में आज तक इतना कट ऑफ कभी नहीं गया है। और न, हाँ नहीं गया है जी, कहाँ गया, नहीं गया। 608 सीट थी, पिछली बार से भी घट गई। ठीक है, घट गई ना। कितनी थी पिछली बार, 2115 सीट थी, और इस समय कितनी हुई लगभग, फिर वही 3 से 3.5 गुना सीट कम हो गई। जब कम हो गई तो वैकेंसी भागे, यानी कट ऑफ भागे 149, 137, 119.37, और ये 71 हो गए। देख रहे हो कितना कट ऑफ बढ़ गया, सर बढ़ गया। ठीक है। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मैटर नहीं कर रहा है कि सीट कितनी है, मैटर एक्चुअली हमको लगता है ये कर रहा है कि सर कंपटीशन किस हिसाब से था, पेपर का लेवल कैसा था, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड हो रही है। ठीक है। वैकेंसी कम ज़्यादा से मतलब नहीं है। हो सकता है 200 सीट आए तो कट ऑफ तुम्हारी 110 ही जाए। ठीक है, कि पेपर उस हिसाब से आया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पेपर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, जो कि वही चीज़ है, मैं कभी नहीं मानता कि किसी के साथ न्याय कर रहा है। कि अच्छा मान लो हार शिफ्ट में 10 बच्चे बैठे, ठीक है, जिसमें से 8 पढ़ने वाले थे, 2 ऐसे बैठ गए जो एवरेज थे या फिर गधे थे। ठीक है। अच्छा, जो हार्ड शिफ्ट में पढ़ने वाले बच्चे बैठ गए तो 8 तो ठीक ठाक कर लेंगे, यानी उसको मॉडरेट बना देंगे पेपर। ठीक है, मगर एक्चुअली वो तो पेपर हार्ड है ना जी, मगर उन बच्चों के लिए तो वो मॉडरेट लग रहा था, तो उसको सॉल्व करके मॉडरेट बना दिए। ठीक है, एवरेज निकालें तो जो इजी शिफ्ट में, अब देखो एक इजी शिफ्ट आई, उसमें सारे के सारे 8 बच्चे गधे बैठ गए, 2 क्या बैठ गए, तेज बैठ गए। तो तेज वाले तो 150 में से 135 140 मार दिए, मगर जो गधे थे वो 110 105 110 105 किए, तो एवरेज वहाँ पे कम हो गई। तो एवरेज कम होने का मतलब आयोग द्वारा या फिर नॉमिनेशन फार्मूला ये निकालता है कि ये शिफ्ट हार्ड हो गई थी, हालांकि वो शिफ्ट हार्ड नहीं थी। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि उसमें बैठने वाले बच्चों का एबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अब देखो, अब जो इजी शिफ्ट में जो कि इजी शिफ्ट थी, 8 गधे बच्चे बैठे थे, उसमें जो तेज 2 बैठे हैं बेचारे, वो सब तो उसमें भी सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि सर जी इजी वो शिफ्ट इजी मानी गई है, इसलिए उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, उसमें कट ऑफ नहीं बढ़ा। ठीक है, और इसमें 8 बच्चे जो तेज बैठे थे, 2 गधे बैठे थे, ठीक है, जो कि हार्ड शिफ्ट था। ठीक है, उसको क्या बना दिए तब, तेज वाले तो 2 चले गए, मगर जो 8 गधे वाले थे हार्ड शिफ्ट में, वो भी क्या हो गए, चले गए, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और यूपीपीसीएल जानते हो कट ऑफ अगर करता है, तुमको बता देते हैं, अगर यूपीपीसीएल कट ऑफ बढ़ाता है तो 30 नंबर, सॉरी 30 बोल रहे हैं, 15 नंबर की वो बात ही नहीं करता। ठीक है, वो 15 नंबर की बात, 10 नंबर 15 नंबर की बात नहीं करता, वो करता है तो 60 नंबर बढ़ाता है, 65 नंबर बढ़ते हुए हमने देखे हैं बच्चों के। ठीक है, और फाइनली सिलेक्टेड भी हुए हैं। तो इस हिसाब से उन सब की हालत होती है कि 60 नंबर 65 नंबर 40 नंबर बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो समझ सकते हो किस हिसाब से ये कार्यक्रम चलता है। सही है, तो मैंने कभी तो अब यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि सर हार्ड शिफ्ट में पढ़ना सबसे फायदेमंद है, भले ही तुम 150 में 70 क्वेश्चन करके आओ। ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सही है ना, और बस कंप्यूटर में पास होना रहता है। तो यही कहानी है कि अब जब भी सुबह उठो तो भगवान से यही मनाओ कि पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, वो बात की बात है, हमारा भगवान हार्ड शिफ्ट में डाल दो हमको। ठीक है, डाल दो हमको हार्ड शिफ्ट में, हमारा 90 ही नंबर आए, 100 ही नंबर आए, 200 में चल जाएगा, क्योंकि आयोग बाबा है ना, आयोग संभालेगा हमको। ठीक है, 55 नंबर 60 नंबर हमको देगा नॉर्मलाइजेशन, 90 नंबर भी लाएँ तो 55 आए तो कितने हो गए, 145 हो गए, और 140 प्लस पे तो सिलेक्शन पक्का है मेरा। सही है, तो ये सब चीज़ें हमेशा सुबह उठो तो यही मनाओ कि सर मेरा हार्ड शिफ्ट में पड़ जाए, भगवान मेरा हार्ड शिफ्ट में पड़ जाए। ठीक है, इजी में ना पड़े, इजी में तुम 135 आओगे
तुम्हारा घटा के 130 कर दिया जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। सही है, चलो अच्छा आगे देखते हैं। एक और एनालिसिस है, उसको ध्यान से देखना। ये 2020 था। चलो, जो 2020 में 6 तो 8 वैकेंसी थी, तो मिनिमम ये डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए थे। ठीक है, तो कितने नंबर उस सबके आए थे? हालांकि 19-20 को इजी शिफ्ट माना गया था, और सॉरी 19-20 को हार्ड शिफ्ट माना गया था, इसको इजी शिफ्ट माना गया था। तो देखो हार्ड शिफ्ट वालों में जिनका, अभी हम ये बता रहे हैं कि मतलब बच्चों की क्वेरी के बाद इतने कम नंबर आए थे, तो सर बोले थे सर मेरा डीवी के लिए नाम आ गया है। ठीक है, जिनका 118 आया था उनके लिए, उनको डीवी के लिए नाम आया था। ओबीसी में 97 थे, उनका डीवी के लिए नाम आ गया था। उसी तरह शिफ्ट में 19 के सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 130 वाले जो भी थे जनरल के, उनका डीवी में नाम आया था। हो सकता है इससे कम भी हो, मगर हमको जो बच्चा बोला वो बोला कि सर मेरा 130 है, हमको हो गया। ठीक है, या फिर जो भी मैसेज है। ओबीसी 103 था, हाँ सर मेरा नाम आया है। ठीक है, हो सकता है कि 100 भी हो, सही ना, मगर हमको जो मिला वो 103 वाला मिला। यूआर वाले नहीं मिले हमको। ठीक है, नहीं बात हो पाई, या फिर नहीं मिले हमको। ओबीसी में 81 वाले जो थे 20 के फर्स्ट शिफ्ट में, उनका डीवी के लिए नाम आया, और 20 के 82 वाले, ओबीसी के 82 वाले सेकंड शिफ्ट में जो 82 पे आए थे उनका नाम आया। हो सकता है कि इससे कम वालों का भी हो गया हो, 70-75 वाले का भी हो गया हो, मगर हमको आइडिया नहीं है क्योंकि इससे नीचे वाले को हम देखे नहीं है, बस इन्हीं को देखें। देखो 27 में फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यूआर वाला मिला नहीं, मगर ओबीसी वाला मिला था। तो वो बोला था सर मेरा 105 नंबर आया और मेरा डीवी के लिए नाम आया है। ठीक है, 27 शिफ्ट का यूआर में 146 वाला मिला था हमको, सर मेरा डीवी के लिए नाम आया। 146 से तो आएगा ही जी, क्योंकि 149 कट ऑफ गई थी, हो सकता है बढ़ा के नंबर दे दिया हो। ठीक है ना, ये चीज़ है। ओबीसी 125 वाला बोला सर मेरा डीवी के लिए नाम आया। 28 के फर्स्ट शिफ्ट में जब यूआर मिला हमको, सर 132 में नाम आया। ओबीसी सर 32 124 वाला बोला सर नाम आया। 126 वाला बोला सर नाम आया। 114 वाला बोला सर नाम आया। अब देखो इतनी, ये 118 वाला है, ये 97 वाला। अब देखो 197 वाला, 118 वाला अगर ओबीसी है, 150 कट ऑफ गई। ठीक है, तो मान लो यहाँ से कितने नंबर बढ़े? 32 नंबर तुम्हारे यहाँ से बढ़ गए। किसके लिए? जो हार्ड शिफ्ट थे। अभी इससे ऊपर उसका बढ़ा होगा तो नहीं बता सकते। 149 तो एकदम कम वाला रहा होगा ना, कि 149 के ऊपर वाले को हम लेंगे। ठीक है, तो 118 वाले को लिए हैं, इसका मतलब उसका बढ़ा के हो सकता है कि 50 कर दी हूँ, 55 कर दी हूँ, 60 भी कर दी हूँ, और 149 वाले एकदम नीचे वाले को लिए। तो ये समझ सकते हो कि मतलब 50-55 नंबर अगर हार्ड शिफ्ट में पड़े हो तो कहीं नहीं गया है, नॉमिनेशन होकर नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इससे ये एनालिसिस निकलता है। सही है, तो ये देख लेना एनालिसिस तुमको क्या बताता है, तुमको बहुत चीज़ सिखा कर जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना इसको। सही है, अब बात करते हैं कि तब सर मेरा कट ऑफ कितना जा सकता है 2022 की जो वैकेंसी है। सही है, चलो देखते हैं 2022 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। हमारे हिसाब से देखो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इससे कम ही होने के चांसेस है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हमको उम्मीद जहाँ तक है कि ये वाली जो है, ये वाली कहाँ गया जी हमारा? अच्छा, ये वाली इससे कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, हालांकि एसटी वाले का डाउट है, एसटी वाला तो लगता है बढ़ भी सकता है, मगर यूआर, ओबीसी और एससी ये जो पहली लिमिट है, हमको लगता है इससे कम ही कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। हालांकि हम रेंज ले लिए, ठीक है, कि इसके बीच में हो सकती है। सही है, क्योंकि टारगेट इतने का लेके चलो, सिलेक्शन हो जाएगा। सही है ना, अगर इसके बीच में आ रहे हो तो सिलेक्शन पक्का रखा है। फाइनल सिलेक्शन होगा, डीवी घर पे देकर जाएगा, सॉरी ज्वाइनिंग लेटर घर पे देकर जाएगा। यानी अगर यूआर हो तो 140 से 45 के बीच में आ रहा है तो एकदम सेफ रहोगे, कोई नहीं रोक सकता। ओबीसी 135 से 40 के बीच में हो तो फाइनल सिलेक्शन लेके जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। एसटी हो 110 से 115 और एसटी हो तो 80 से 85। हालांकि इसमें ईडब्ल्यूएस भी आया है, तो ईडब्ल्यूएस मतलब यूआर से 10 नंबर कम ही कर लो, 10-12 नंबर कम करके ले चलो ईडब्ल्यूएस वाले। सही है, तो आई होप ये जो एनालिसिस है, बहुत एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि सर इस हिसाब से कट ऑफ बढ़ घट रही है। यानी सीट पे तो डिपेंड नहीं कर रही है, पेपर कैसा आया है और किस सीट में कैसे बच्चे पढ़े हैं उस हिसाब से पता चल रहा है। सही है, तो आई होप बाबू आपको ये सेशन पसंद आया होगा और ये एनालिसिस पसंद आया होगा। कुछ क्वेरी है या फिर लगता है कि नहीं सर इससे ज़्यादा जा सकता है, तो आप लोग के ऊपर है। ठीक है, बहुत लोग कमेंट करेंगे भी कि नहीं सर ये नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, सबकी इंडिविजुअल चॉइस है। ठीक है, इंडिया है, फंडामेंटल राइट्स है,
कोई कुछ भी बोल सकता है, मगर बाबू गलत मत बोलना, ठीक है, इतनी उम्मीद रखते हैं। सही है, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को शो कर रहे हैं ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड शो कर रहे हैं, तो ये इतना हक बनता है कि अच्छे उम्मीद की कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे, ठीक है। हाँ, कोई क्वेरी हो तो बोल सकते हो कि पोलाइटली कि सर ये नहीं हो सकता, ये होगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा किस हिसाब से। इसी तरह किसी और दिन पेपर का एनालिसिस लेकर आएंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। सही है ना। चलो, तो इसको आज सेशन को यहीं पे ऑफ रखते हैं। एनालिसिस पसंद है बाबू तो इसको लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह डेली तो नहीं, मगर जब भी समय मिलेगा अच्छे एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे। सही है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।